Good morning, students. Hope you all are fine. Our today's topic is three domains of life. 1990. थ्री डोमेन्स ऑफ लाइफ जो है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। जब हमने पढ़ा था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसी पर आर्ग्यू करते हुए कार्ल वूज जो थे, जो कि प्रोफेसर थे डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस अर्बाना चैंपियन इन 1990। उन्होंने सेलुलर जो लाइफ होती है उनको 3 मेन डोमेन्स में, 3 मेन पार्ट्स में, 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया। तो ये 3 डोमेन्स हमें किसने दिए थे? कार्ल वूज ने दिए थे इन 1990 में। उन्होंने प्रोकैरियोट्स जो थे उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था। हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था मोनेरा, उसके मोनेरा में हमारे सारे ही प्रोकैरियोट्स थे। उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोट्स थे हमारे। उसके बाद हमारा था फंजाई, प्लांटियाई और एनिमलियाई। ये हमारी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स थी। तो सबसे पहला जो हमारा किंगडम था मोनेरा, यानी कि उसमें सारे प्रोकैरियोट्स थे। उसमें कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स को कार्ल वूज ने फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला हमारा यू बैक्टीरिया और दूसरा हमारा आर्की बैक्टीरिया, जिसे 3 डोमेन्स के अकॉर्डिंग यू बैक्टीरिया को बैक्टीरिया कहा गया और आर्की बैक्टीरिया को आर्किया कहा गया। उसके बाद क्या कह रहा है कि जो हमारे वूज थे उन्होंने आर्ग्यू की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन 16S RNA जीन्स। 16S RNA जीन्स के बेस पे उन्होंने डिफरेंसेस बताए और 2 कैटेगरीज में रख दिया। जो हमारे 2 ग्रुप थे उसके अलावा उन्होंने एक तीसरा ग्रुप बनाया था यूकैरियोट्स का। बचे हुए जो यूकैरियोट्स थे उनको तीसरे ग्रुप में रख दिया गया था। उन्होंने कहा कि इनको इनके एंसेस्टर्स में जो इनकी जेनेटिक मशीनरी पुअरली डेवलप्ड थी उनके बेस पे सेपरेट किया गया था। और ये जो पुअरली डेवलप्ड जेनेटिक मशीनरी जिसके बेस पे इनको अलग किया गया था उसे कहा गया था प्रोजिनोट, PROGENOT, प्रोजिनोट। ये जो हमारे 3 डोमेन्स कार्ल वूज ने हमें दिए थे ये किस पे बेस थे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे बेस थे। 2 जो डोमेन्स थे वो हमारे प्रोकैरियोट से लिए गए थे और तीसरा जो डोमेन था वो यूकैरियोट से लिया गया था। अब इनको अगर हम डिटेल में पढ़े तो सबसे पहला हमारा था आर्किया डोमेन। आर्किया डोमेन में कह रहा है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है। इसमें कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अलग ही इसकी बायोकेमिस्ट्री होती है। आरएनए मार्कर जो होते हैं वो हमें यू बैक्टीरिया से मिलते हैं। उसके अलावा इनकी जो एंशियंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है ये भी हमें अलग ही मिलती है, यूनिक मिलती है, बाकियों से अलग है बिल्कुल। ओल्डेस्ट स्पीसीज ऑन द अर्थ हमें इसी डोमेन से मिलता है। उसके बाद क्या कह रहा है? ट्रेडिशनली क्लासिफाई एज आर्की बैक्टीरिया, यानी कि आर्की बैक्टीरिया बताया गया है इसे। इसके अंदर हमने मेनली किसको रखा है? किंगडम आर्की बैक्टीरिया को। किंगडम आर्की बैक्टीरिया के 3 फर्दर टाइप्स हैं। मिथेनोजेंस जो कि मेटाबोलाइज करते हैं हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन में बदल देते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? मिथेनोजेंस। सेकेंड हमारा जो टाइप है हेलोफिल्स, ये साल्ट में रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आर्की बैक्टीरिया का टाइप है वो हमारा थर्मो एसिडोफिलस, यानी कि ये एसिड में भी रह सकता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, जिंदा रह सकता है। बहुत जो इसका टेम्परेचर हाईएस्ट ये हमारा 110 यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन है बैक्टीरिया डोमेन। बैक्टीरिया डोमेन में हमें प्रोकैरियोटिक्स मिलते हैं। इनमें भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डेवलप नहीं होती है। इनको ट्रेडिशनली क्लासीफाई करके क्या बताया गया है? प्रोकैरियोट्स बताया गया है। ये पैथोजेनिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो हमारा किंगडम यू बैक्टीरिया है उसको बैक्टीरिया डोमेन में रखा गया है। इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं साइनोबैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसाइजिंग बैक्टीरिया होते हैं। स्पायरोचिटी है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर साइफिलिस और लाइजिन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। थर्ड इसका जो कैटेगरी है, थर्ड इसका जो टाइप है वो है हमारा फर्मिक्यूट्स। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। इनके अंदर हमें बाइफिडोबैक्टीरियम एनिमलिस भी मिलता है।
जो कि ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। उसके बाद लास्ट हमारा थर्ड डोमेन जो है दैट इज यूकैरिया डोमेन। यूकैरिया डोमेन जो हमारा होता है इसमें यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमारी है वो वेल डेवलप्ड होती है। मेन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है ये, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा और एनिमलिया। प्रोटिस्टा जो है इसमें इसके एग्जाम्पल हैं रोडोफाइट्स और क्रोमाल वियोलाटा। रोडोफाइट्स हमारे हैं इसके अंदर आती हैं रेड एल्गी। क्रोमालवियोलाटा जो हमारी है इसके अंदर डीनोफ्लैजलेट्स आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है इसके एग्जाम्पल है सैक्रोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटा। सैक्रोमाइकोटिना जो है इसके अंदर हमें ट्रू यीस्ट मिलती है और बेसिडियोमाइकोटा जो है इसके अंदर हमें साइटेक मशरूम्स मिलती हैं। उसके बाद हमारा किंगडम प्लांटियाई। किंगडम प्लांटियाई में आता है ब्रायोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जैसे मोसिस है, मैग्नोलियोफाइटा जो है उसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। उसके बाद लास्ट किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में हमें आर्थ्रोपोड्स मिलते हैं जिसमें कि इंसेक्ट्स, आर्किनिड्स और क्रस्टेशियंस मिलते हैं। और दूसरा आर्थ्रोपोड के अलावा मिलते हैं हमें इसमें कोऑर्डेटा जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम होता है जैसे कि ह्यूमन बीइंग। तो ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ थे जो कि कार्ल वूज ने दिए।